तो पहली बात यह है कि व्यवहार में हम वो ही परोसें जो चीज हमें पसंद है। हमें कोई प्रिय बोले अच्छा लगता है तो हम जो भी बात कहें उसके कहने का ढंग बढ़िया होना चाहिए। बात कई बार सही होती है लेकिन कहने का ढंग सही नहीं होता, तो वो बात कहने का ढंग सही न होने के कारण वो बात सही होने पर भी गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है ना जी। बात हितकर हो, बात प्रियकर हो, ठीक है ना जी। हितकर भी हो और प्रिय भी लगे, इस तरीके से व्यक्ति को बात करना चाहिए। तो जो चीज हमें प्रियता अच्छी लगती है, तो अगर हम आत्मिक प्रियता से अगर किसी से व्यवहार करते हैं या कुछ कहते भी हैं कमी पर, उसको बुरा नहीं लगता। बुरा पता कब लगता है? जब हम उसकी बुरे गलती को चोट बनाना चाहते हैं, उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं, तब वो बात सही होने पर भी गलत हो जाती है। और वो हमारा मन जानता है भी हम इसे कूटने के लिए कह रहे हैं या सुधारने के लिए कह रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो पहली बात यह है कि व्यवहार में जो चीज हमें पसंद नहीं है उस पर अपना निरीक्षण करें कि वो चीजें हम दूसरों को ना दें। ऐसा करने से क्या होगा? संघर्ष नहीं रहता समाज में, लेकिन इसमें ये होगा कि महाराज जी हम तो बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन फिर भी आगे से बढ़िया नहीं मिलता। ऐसा भी तो पाया जाता है ना कि हम अगले के हित में भी लगे हैं, अगले को ऊंचा उठाने में भी लगे हैं, अगले का सहयोग भी कर रहे हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि जो व्यक्ति उसको नजरअंदाज करेंगे, उसको ठोकर मारेंगे या यूं कहेंगे हमें तो परमात्मा की कृपा से हुआ, उन्होंने तुम्हारी मति बदली तब हुआ, मेरे तकदीर में था तब तुमने ऐसा किया। ऐसे भी मिलेंगे, परिवार में मिलेंगे, समाज में मिलेंगे। तो आप एक बात ये भी ध्यान रखना, वो भी महान पुरुषों की बात है। महान पुरुष कहते हैं, अभी आचार्य जी ने आपको बताया था ना भी ये क्या है, मानव शरीर क्या है? एक जंक्शन है। इस जंक्शन पर चारों तरफ गाड़ियां जाती है, अभी आपको बताया ना। तो आप एक बात ये भी ध्यान रखना कि इस मानव शरीर के अंदर स्वर्ग में जिन्होंने अनंत काल तक पुण्य जप तप यज्ञ किए और देवता योनि में गए और वहां उनके पुण्य पूरे होने पर फिर वो मनुष्य लोक में आए, मनुष्य बने। तो कुछ जीव तो ऐसे हैं जो देवलोक से आए हैं, ये बात नोट कर लो आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो मनुष्य से दोबारा मनुष्य बने हैं, ये दूसरी बात है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिले जुले कर्म करते हैं, शरीर छोड़ा और फिर दोबारा दूसरे घर जाके थाली बजवा दी, 13वें दिन 3रे महीने जो भी समय पाया, और वो जीव कहीं न कहीं जन्म ले लिया, यहाँ मनुष्य था और आगे फिर मनुष्य बन गया। लेकिन एक ऐसे हैं जो त्रियक योनियों से आए हैं, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आए हैं। कोई तो बहुत समय तक प्रेत रह करके, प्रेत आत्मा ही द्वारा शरीर धारण करती है जब कभी आकर के। ऐसे हैं कुछ त्रियक योनियां, पशु पक्षी हैं, कीट कीड़ा योनियों में से आए हैं। तो जो लोग पशु कीट कीड़ा योनि से या प्रेत योनियों से मानव में आए हैं, उन्होंने आपको वही पशुता दिखाई देगी, उन्होंने वही पीड़ा देने की वृत्ति दिखाई देगी। ठीक है ना जी। तो क्या करने का है? महान पुरुष कहते हैं कि जिससे विचार और व्यवहार ना मिले उससे अपने अंदर से अलग हो जाओ, कह करके हाथ जोड़ के अलग हो जाओ कि तेरे साथ मेरी सक्षमता नहीं है कि मैं तेरे से व्यवहार कर सकूं, इसलिए जब इस लायक हो जाऊंगा तो मैं तेरे से व्यवहार जरूर करूंगा, लेकिन आज मैं इस लायक नहीं हूं क्योंकि मुझे दोष बुद्धि होती है, मुझे क्रोध आता है, इसलिए मैं तुमसे व्यवहार नहीं कर पाऊंगा। क्या समझ में आई? लेकिन निंदा करना, उसकी बुराई की चर्चा करना, ये करने से उसके जो दोष हैं वो हमारे में स्थापित होते हैं। क्योंकि दोष को बोलने के लिए सिर्फ जुबान का काम नहीं होता, दोष के लिए आंखों ने दृष्टि से और मन के द्वारा हृदय में बिठा करके फिर वो वाणी पर आता है। पहले वो हृदय में चला जाता है दोष, फिर वो वाणी पर आकर के बोलता है। तो क्या हुआ कि उसकी बुराई हमारे हृदय में पहले आ गई, तब हमारी वाणी में उसका ज्ञान हो रहा है। तो वो दोष कितना बड़ा दोष हो गया, इस बात पर ध्यान देने का है। तो इसलिए व्यवहार के अंदर हमें ये भी पहचान करनी है कि ये मनुष्य से मनुष्य है,
तो भले के बदले भला करेगा, अगर बुरा करेंगे तो बुरा करेगा। और कुछ ऐसे हैं जो देवता जैसे अच्छे, उनका कोई कितना ही कुछ करता रहे लेकिन फिर भी उनसे बुरा नहीं होता, क्योंकि वो देवलोक से आए हुए प्राणी हैं। वो कहते हैं ये अपना कर्म कमा रहा है और हम अपना कर्म कमाएंगे। क्या समझ में आई? तो वो देवलोक से आए हुए लोग हैं, वो देवता है धरती पर आए हुए कि वो भलाई बुराई के बदले में भी उसकी अच्छी कामना रखते हैं, उसके लिए भले की सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदलेगा, अपने कर्म को मैं नहीं बिगाड़ूंगा। ये देवलोक से आए हुए लोगों का काम है। ठीक है। तो व्यवहार के अंदर पहले तो अपना ये ध्यान रखना है कि जो चीज मुझे प्रिय नहीं है वो मैं दूंगा नहीं दूसरों को। इसे अच्छा नहीं दूंगा तो बुरा बिल्कुल नहीं दूंगा। इस बात पर गुरु प्रेमी को, सत्संग प्रेमी को इस बात का पहला ध्यान देना है। ये पहली बात है, व्यवहार शुद्धि। पहले आप अपने व्यवहार को शुद्ध करें, चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध कर लें। जब आपका व्यवहार शुद्ध हो गया और आपने ये जान लिया कि ये देवलोक से आया हुआ है, लक्षणों से तो पता लगेगा ना। आश्री संपदा, देवी संपदा, गीता में भगवान ने दोनों का बयान किया 16वें अध्याय में कि देवी संपदा का व्यक्ति कौन है, आश्री संपदा का कौन है। कभी गीता पढ़ी हो तो ध्यान से 16वां अध्याय और पढ़ी लेना, उसे पता लग जाएगा कि उसका स्वभाव कैसा, उसके गुण कैसे, उसका खान पान कैसा, उसकी सारी बातों की चर्चा 16वें अध्याय में की है। देवी संपदा और आश्री संपदा का 16वां अध्याय। अच्छा, तो पहले तो हमको जब ये पता लग गया कि भाई ये आए ही ऐसी जगह से है कि इससे हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये कभी बढ़िया भी हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी दृष्टि से हटाना है, दोष बुद्धि अंदर नहीं जाना है। ऐसा करके, और बहुत बड़ी मार्मिक बात महापुरुषों ने बताई है कि अगर हो सके तो उसको बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से उसे समझाने की कोशिश करो कि भाई ये कमी अगर निकल जाए तो तेरे में ये गुण है, ये गुण है, ये भलाई अच्छी है, लेकिन ये अगर बुराई निकल जाए तो फिर तेरा मामला बहुत बढ़िया है, कहने का ढंग बढ़िया हो। लेकिन फिर भी बहुत बार कहने पर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कान की जूं नहीं रेंगती, उनको कोई असर नहीं होता, और है अपना, बदलना भी है, और कहने से भी नहीं मान रहा, समझाने से भी नहीं मान रहा, तो फिर क्या करना चाहिए? इस बारे में थोड़ा विचार करो। तो क्या करना चाहिए? तो महापुरुषों ने बहुत बढ़िया बात की, कहते उसको फिर समझाने पर जोर ना देके, जब भी आप परमात्मा के प्रेम में डूबे हो या तुम अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने आप में तटस्थ हो, ऐसी स्थिति हो कि जब आपकी समता हो या आप प्रेम पूर्ण भाव में डूबे हुए हो, ऐसी स्थिति में आप सच्चे हृदय से भाव स्थापित करें कि इस व्यक्ति के ये विचार नहीं रहेंगे, ये दोष इसमें नहीं रहेगा, ये आगे चल करके बिल्कुल बढ़िया विचार और बढ़िया भाव वाला व्यक्ति हो जाएगा। ये अपने भाव में स्थापित करें, या जो प्रेमी है प्रभु के वो ये भाव करे कि प्रभु कृपा से इसका हृदय परिवर्तन होगा और प्रभु कृपा से इसके हृदय में भी सद विचार आ जाएंगे, सद्भाव आ जाएंगे, सत्कर्म आ जाएंगे। ऐसा बार बार अपने हृदय में भाव की स्थापना करो। कहने से काम नहीं चला, एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, उससे ज्यादा क्या कहोगे? ठीक है ना जी। तो भाव की स्थापना क्या करनी है कि अपने हृदय में, इसको मूक सेवा का है, इसको क्या बोला है? ये मूक सेवा है। मूक मैंने कहते हैं गूंगा, गूंगे की सेवा है। पता भी नहीं लगा कि हम उसके जीवन को बदलने के लिए सेवा में लगे हैं, और सेवा भी होगी। और ये सेवा इतनी गहरी काम करती है, आप किसी पर भी ये प्रयोग करके देख लेना, किसी पर, बेटे पर, बेटी पर, बहू पर, किसी पर भी, पति पर, किसी पर भी, आप एक पर एक लगातार ये भावना को गिरने मत देना। जब भी आप प्रभु प्रेम में डूबे हो, ध्यान में मगन हो, तब आप ये भावना बार बार हृदय में स्थापन करें कि हर हाल में ये बदल जाएगा। ये बार बार कहने की बात नहीं है, ये अपने हृदय की बात है। ऐसे करने से आप कुछ समय के बाद देखोगे कि उसके हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, और इसको, ये मेरे अनुभूतिपूर्ण बात है, मैंने इसका प्रैक्टिकल अनुभव किया है।
और इस बात पर विशेष करके आपने ध्यान देना है। तो पहले तो अपने व्यवहार को हम शुद्ध बनाएं कि अगर मेरे अच्छा करने पर भी अगला एहसान नहीं मानता है, अगला उसका आभारी नहीं है, तो उसमें एक विचार की दृष्टि ये भी है कि पिछले जन्म का कोई मैंने देना था, इसलिए अब दे दिया, तो एहसान किस बात का मानेगा? पहले उसने लेना था और मैंने देना था, तो देने के बाद कहेगा एहसान भाई तुमने तो पेंडिंग कर रखा था काम, अब दे दिया, बात खत्म होगी। अगर वो व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करता है तो एक दृष्टिकोण ये भी है कि भाई पिछले जन्म का देना था इसलिए दे दिया, लेकिन एहसान कुछ भी कोई नहीं मानेगा, अपना कोई एहसान नहीं है। लेकिन ये तो मान लिया ना कि देने वाली चीज तो दे दी ना, किसी का कर्ज तो नहीं रहा मेरे पर। क्या विचार है? ये मैं आपको एक दृष्टिकोण दे रहा हूँ जीवन की, और सब घरों में सबके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं, ठीक है ना जी। तो अपने विचार पर इस बात पर ध्यान दो, क्योंकि ज्यादातर हमारी ऊर्जा इन्हीं बातों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसलिए तो ध्यान में मन नहीं लगता, इसलिए तो प्रभु प्रेम की समाधि नहीं लगती। क्यों? कि विचारों का ये तांता हमसे छूट ही नहीं पाता, हम इससे मुक्ति नहीं हो पाते एक क्षण के लिए, ठीक है ना जी। तो अगर देना था तो दे दिया, वो व्यक्ति आपसे अनुग्रहित होगा, या तो वो प्रभु प्रेमी होगा, या वो व्यक्ति जो है ये जानता है कि मैं इस लायक नहीं था तो भी मेरे को इस लायक समझा और ऐसा किया, तो वो व्यक्ति धन्यवाद देगा। या प्रभु प्रेमी होगा तो वो देखेगा कि देखो मेरे प्रभु का ये कोई प्रेमी भक्त है जो इस तरीके से मेरे से व्यवहार है, ठीक है ना जी। तो वो व्यक्ति धन्यवाद करेगा। तो ये इस तरीके से अपने पहले चेतना को व्यवहार में जहां जहां अटके हुए हैं वहां से अपनी चेतना को मुक्त करें। जब आप इस चीज को चेतना को मुक्त कर लेंगे और जब आपकी तरफ से कोई भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होगी, आपका व्यवहार जब सब प्रकार से सत कर्म सत धर्म वाला हो जाएगा, तो आपके मन में अशांति नहीं रहेगी, आपके मन में हमेशा शांति रहेगी। आप जब भी देखोगे तो आपका हृदय शांत होगा, बेचैन नहीं होगा। आप कभी भी देख लो, अच्छा कर्म करने के बाद आप अपने हृदय को टटोल के देखिए। आपने पूजा करी, आपने कल हवन किया, आपने सत्यनारायण कथा करी, मेहमानों का स्वागत किया, उसके बाद अपने हृदय को टटोलो, ऐसा लगा आपको? आपके हृदय में शांति आई कि नहीं आई? ठीक है ना जी। तो जो कर्म करने के बाद जब आपके हृदय में बिना सोचे विचारे शांति आ जाए, तो समझ लो कि ये सत्कर्म है, ये सतधर्म है। अगर करने के बाद मन में अशांति है, बेचैनी है, या क्षोभ है, या क्रोध है, तो समझ लो गड़बड़ है, कि वो सही ढंग से किया नहीं गया, या उसमें कोई अपेक्षा ऐसी रख के किया गया है, इसलिए वो अच्छा होते हुए भी अच्छा परिणाम उसका नहीं आया। इन बातों पर ध्यान दे करके पहले तो अपनी व्यवहार शुद्धि करें। जब व्यवहार शुद्ध होगा तब आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। विचार शुद्ध होने पर ही आप जगत, जीव और परमात्मा तीनों के बारे में विचार कर सकते हैं। भी जगत क्या है, जीव क्या है और परमात्मा क्या है। क्या समझ में आई? नहीं तो विचार करने के लिए फुर्सत कहाँ है जी। इसलिए जब व्यवहार शुद्ध हो गया तब आपके विचार शुद्ध होंगे। उन विचारों की दृष्टि से जब आप देखोगे कि ये जगत तो निरंतर बदल रहा है, परिवर्तनशील है, विचार की दृष्टि में जब भी देखोगे क्या दिखता है कि जो कल था वो आज नहीं, आज है कल नहीं। निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा है। इसलिए ये परिवर्तन वाले संसार को पकड़ने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई आदमी सोचे कि ये मेरे अनुकूल ही बना रहे तो कभी नहीं रहता। आप कितना भी प्रयास करते रहो, आपका परिस्थिति आपकी बदल जाएगी। आप कितने भी बढ़िया विचारशील हो, लेकिन आप जगत को वैसे का वैसा नहीं रख सकते। तो परिवर्तनशील संसार है और निरंतर बदल रहा है, इसीलिए इसको क्षण भंगुर कहा है कि जो क्षण क्षण में नाश को प्राप्त होता है। तो ऐसा जो क्षण भंगुर संसार है,
इसमें जीवन बुद्धि रखना कि यही जीवन है। कहां तक उचित है, कहां तक विचारणीय है कि जो हर क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण में जो नाश को प्राप्त हो रहा है, ऐसे जगत के लिए मैं अपने को जीवन बुद्धि मान करके कि यही जीवन है, ये कहां तक विचारणीय है? ये विचारणीय नहीं है। इसलिए जो क्षण भंगुर संसार है, उस जगत में है बुद्धि रखना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है कि उसमें हमने है बुद्धि कर ली, और है बुद्धि कर ली तो जो है वो तो खो गया, और जो नहीं है उसमें है हो गया। जो है उसका तो अता पता खो गया हमारा, ठीक है ना जी। तो जैसे ही क्षण भंगुरता का ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान हुआ कि जैसे निरंतर बार परिस्थिति बदल रही है, वैसे जिस शरीर में मैं रह रहा हूं, ये शरीर भी क्षण क्षण बदलता चला जा रहा है, और ये भी क्षण भंगुर है। तो फिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? तो फिर क्या पता लगा कि जब आपने विचार की दृष्टि से देखते गए तो आपने क्या देखा कि शरीर को भी जानता हूं, शरीर के अंगों को भी जानता हूं, इसके भीतर जो कर्म इंद्रियां इनको को भी जानता हूं, ज्ञान इंद्रियों को भी जानता हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी जानता हूं। ये जितनी चीजों से सब कुछ हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, विचारा जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, उन सब को जानता हूं। ये विचार कभी बहुत बढ़िया होते हैं तो कभी बिल्कुल ही मंद हो जाते हैं, कभी कहते हैं मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती है जी, और कभी मेरे जैसा कोई विचारशील नहीं है जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इसे सिद्ध हुआ कि जिस बुद्धि के आधार पे जीवन जी रहे हैं, जिस मन के आधार पे जीवन जी रहे हैं, वो सभी चीजें भी क्षण भंगुर हैं, वो भी क्षण भंगुर है। लेकिन इन सब चीजों में जो जानने वाली शक्ति है, वो इन सब में भिन्न है। वो जानने वाला सबका जो ज्ञाता है, वो मैं हूं। वो जो मैं हूं, जब ये बात समझ में आ गई कि वो मैं हूं जो सबको जानता है, और जो किसी अवस्था सभी अवस्थाओं को जानता है और सभी अवस्थाओं से परे है। जो परे होगा वो ही जानेगा ना, वो बचपन को भी जानता है, वो जवानी को भी जानता है, वो बुढ़ापे को भी जानेगा, वो जागृत को भी जानता है, वो स्वप्न को भी जानता है, वो सुसुप्ति को भी जानता है, वो सभी को जानता है। इसलिए वो जानने वाला जानने वाली चीज से सदा ही भिन्न है। नहीं तो जानने में नहीं आएगी कोई चीज। अगर ज्ञाता अलग नहीं होगा तो जानने में नहीं आएगी कोई चीज। इसलिए वो मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसको जानने वाला आत्मा हूं। ये चीज अगर आपके एक बार विचार में आ गई और ये विचार आपका स्थिर हो गया, और कब आएगा? जब गुरु के चरणों में बैठ करके आपने इसको विधिवत तरीके से इस भाव को समझा, इस विचार को समझा, और समझ करके आपका शरीर भाव गिर गया और आत्म भाव आपके अंदर प्रकट हो गया। आत्म भाव के प्रकट होते ही, जैसे ही आपका शरीर भाव गिरा, आप एक बात ध्यान रख लेना कि जिस क्षण शरीर भाव गिर जाएगा उस क्षण संसार भी प्रतीत नहीं होगा। आपको जब तक शरीर प्रतीत हो रहा है तब तक संसार प्रतीत होगा। जिस क्षण शरीर भाव गिर जाता है उस क्षण ही संसार भाव गिर जाता है, क्योंकि शरीर और संसार एक है, दो नहीं है। आप ये विचार कर लो इस बात पर, समझ में आ रही है बात? तो जैसे जितने क्षण के लिए आप शरीर को भूल जाते हो, उतने क्षण को संसार भी आपका विस्मृत हो जाता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए इस क्षण भंगुर संसार को और शरीर की एकता है। इसलिए शरीर से जब अहंता मिट गई तो संसार से ममता मिट जाएगी। जब शरीर मैं नहीं हूं तो संसार मेरा नहीं रहेगा। जब तक शरीर मैं हूं तब तक तुम कितने ही कह दो भी ये मेरा नहीं, वो मेरापना छूटेगा नहीं। मेरापना उसी दिन छूट जाता है जिस दिन ये पता लग जाता है कि शरीर मैं नहीं हूं। इस बात पर विचार कर लो। अगर आपको ममता हो रही है तो आप इस बात की चिंता मत करो भी ममता क्यों हो रही है। इस बात की चिंता करो भी जो क्षण भंगुर शरीर है उसी को मैं आज भी मैं उसी को मैं मानता हूं।
इसीलिए ममता नहीं छूट रही है, इसलिए मोह नहीं छूट रहा है, इसलिए कामना नहीं छूट रही है। और जिस दिन शरीर में से अहंता गई कि मैं शरीर नहीं, उस दिन ममता नहीं रहेगी। ठीक है। और जब ये बात स्थिर हो गई तो जैसे ये पता लगा कि मैं तीनों कालों में शरीर नहीं हूं, मैं इसका ज्ञाता हूं, उसी क्षण, जिस क्षण आपको आत्म दृष्टि पैदा हो गई, उसी क्षण आपको परमात्म दृष्टि भी पैदा हो जाएगी कि वो जिसको मैं ढूंढ रहा था वो भी मेरे से भिन्न नहीं है, उससे मैं भिन्न नहीं हूं। ये भी उसी क्षण ही घटना घटेगी। भाई जैसे ही घड़े के आकाश ने ये जान लिया कि ये जो घड़े की आकृति है वो मैं नहीं हूं, ठीक है ना जी, तो ये भी तुरंत ही ज्ञान हो जाएगा भी ये जो कमरे का आकाश, कमरे का जो चौकोर दिखाई दे रहा है, ये कमरा भी वो नहीं है। तो जो कमरे के भीतर का आकाश है और घड़े का जो आकाश है वो माँ आकाश से अलग नहीं है। ऐसे ही जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो फिर जितने भी ये जगत रूप संसार का नियंता जो ईश्वर दिखता है, ये शरीर नहीं रहा, संसार गायब हो गया, वहां पर ईश्वर और जीव भाव दोनों एक हो गए। वहां पर आपको प्रभु से अपने को भिन्न नहीं देखोगे। जैसे बूंद समुद्र में एक हो गई, ऐसे ही आपका और प्रभु का दो भाव नहीं रहता, वहां पर एक भाव हो जाता है। उसको कहते हैं परमात्म दृष्टि। पहले आत्म दृष्टि, फिर परमात्म दृष्टि। तो जब आपके जीवन में ये चीज आ गई तो फिर क्या होगा, फिर आपके जीवन के अंदर दुख और सुख का प्रभाव नहीं रहेगा। दुख और सुख का प्रभाव जब तक है, जब तक आपने अपने स्वरूप को नहीं जाना। ये बात समझो ध्यान से। जिस दिन आपने अपने स्वरूप को जान लिया, उस दिन आपके पास हर वक्त आनंद रहेगा, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो आनंदमय है, वो सत्य है, वो चित्त है, माने चेतन है, और वो आनंद वाला है। ये बात समझ लो ध्यान से कि वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। आनंद रूप तुम्हारा स्वरूप है, और जो आनंद रूप है वहां पर दुख और सुख दोनों कोई मायने नहीं रखते। इसलिए गीता में भगवान ने कहा सम दुख सुखा स्वस्था समलोच समकांड। जिसके लिए सुख और दुख समान हो गए, जिसके लिए सोना और मिट्टी समान है जी, प्रिय और अप्रिय समान है, फिर उसके लिए कोई चीज महत्व नहीं रखती है। तो ऐसी दृष्टि जब आत्म दृष्टि आप में प्रकट हुई तो परमात्म दृष्टि की जागृति हुई। फिर आपका जो प्रेम पहले जो वस्तुओं में था, जो व्यक्तियों में था, जो परिस्थितियों में उलझा हुआ था, वो संपूर्ण प्रेम प्रभु में जो व्यापक सत्ता है उसके अंदर लय होने लगता है। वो प्रेम फिर एक पुंज बन करके निरंतर प्रभुमय भाव में उसकी समाधि रहती है, अर्थात निरंतर उसकी प्रीत परमात्मा के साथ हर वक्त एक होती है। ये राधा और कृष्ण क्या है? राधा और कृष्ण क्या है? राधा क्या है? राधा प्रीत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राधा प्रीत है और कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। तो निरंतर प्रीत और प्रेम दो नहीं है, प्रेम और प्रीत कभी जुदा नहीं रहती है। तो जब आपके हृदय में प्रीत आ गई तो समझ लो राधा रानी प्रकट हो गई, क्योंकि वो प्रीत ही परमात्मा से मिलाने वाली है। कहते ना राधा रानी जी श्याम से मिलाना, श्याम से कैसे मिलोगे भाई? जब प्रीत होगी तब मिलोगे। समझ गए मेरी बात? तो प्रीत आप में आई तो समझ लो कि आपके हृदय में राधा रानी का प्रागट्य हो गया। और जे अगर प्रीत आ गई, राधा रानी आ गई, तो श्याम जी दूर रह नहीं सकते। क्यों? कि प्रीत और प्रेमी कभी भिन्न नहीं होते, कभी हर वक्त एक रस रहती है। इस बात को आप समझ लो ध्यान से। तो आपके हृदय में किसकी फिक्र होनी चाहिए? इसलिए वृंदावन में कहते हैं राधे 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 राधे। राधा जी को मानते हैं कृष्ण से ज्यादा, ठीक है ना जी? राधा जी को क्यों मानते हैं? क्योंकि कृष्ण जी द्वारका चले गए थे।
लेकिन राधा जी ब्रज छोड़ के नहीं गई। अब आप सोचो कि परमात्मा आपसे अदृश्य भी हो जाए, परमात्मा आपको ना भी दिखाई दे, लेकिन आपकी प्रीत कभी ना छूटे। तो राधा जी कभी